Hello students, how are you? In this class we are going to discuss problems of carbonyl compound. इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में भी कार्बोनिल कंपाउंड्स के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज भी उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंथेसाइज 5 नोनेनोन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल और दूसरा क्वेश्चन है कि 2 ब्यूटेनोन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। तो पहले मैं आपको बी बताता हूँ फिर ए बताता हूँ। 2 ब्यूटेनोन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड जैसे मीन्स इथाइल ब्रोमाइड से, ये इथाइल ब्रोमाइड है, इससे हमें सिंथेसाइज करना है इस कंपाउंड को। दिस इज 2 ब्यूटेनोन। ये कैसे होगा वो अपने को डिस्कस करना है। नाउ अब ये देखें, बहुत ही आसान सा है। इथाइल ब्रोमाइड है, अगर मैं इस इथाइल ब्रोमाइड पर मैग्नीशियम का रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में करा दूं THF के साथ, तो अपने को ग्रिग्नार्ड एजेंट मिल जाएगा, ये MgBr। यहाँ पे पार्शियल माइनस है प्लस। एक तो ये हो गया, इस पर हमने रिएक्शन करा दिया तो अपने को इस तरह से मिल जाएगा। दूसरा कि इथाइल ब्रोमाइड ये है, इस पर हमने एक्वस KOH का रिएक्शन करा दिया, तो एक्वस KOH का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर अपने को OH मिल जाएगा। और अगर इस पर अब मैं PCC का रिएक्शन करा दूं तो अपने को CH3CHO मिल जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन हुआ ऐसे। अब ये जो CH3CHO है, इस पर मैं इसी ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन करा दूं MgBr, ये माइनस और ये प्लस। अब आपको पता है कि किसी एल्डिहाइड पर हम RMgX का रिएक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है, तो अपने को जो मिल जाएगा वो ऐसे मिल गया। हाइड्रोलिसिस भी हमने करा दिया H+ और H2O के प्रेजेंस में। अब इसने इस पर अटैक कर दिया, O- H लेके OH में बदल गया, तो ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज OH, इस तरह हो गया। अब इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करा दूं, इस कंपाउंड का मैं ऑक्सीडेशन करा दूं 2 डिग्री अल्कोहल का किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराएंगे, कीटोन बनेगा। अगर मैं इस पर फिर से PCC का रिएक्शन करा दूं तो अपने को देखिए 2 ब्यूटेनोन मिल जाएगा। तो इस तरह से पहला कन्वर्जन हो गया जिसमें हमें 2 ब्यूटेनोन मिल गया इथाइल ब्रोमाइड से। नेक्स्ट है 5 नोनेनोन का 1 ब्यूटेनॉल से रिएक्शन कन्वर्जन। तो दिस इज 1 ब्यूटेनॉल। अब 1 ब्यूटेनॉल पर अगर मैं ट्रोसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दूं THCl का, O पर लोन पेयर है, इसने जाके इस पर अटैक किया, Cl निकल गया, ओवरऑल HCl निकल गया, तो ये अपने को ऐसे मिल गया, दिस इज OTS। और OTS पर अगर मैं KCN का रिएक्शन करा दूं, KCN में K+ और CN-, तो OTS की जगह CN आ गया। नाउ दिस इज CN, C ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे मिल गया। आपको पता है कि किसी RCN पर RMgX का रिएक्शन करा दें, हाइड्रोलिसिस भी करा दें, अगर मैं इसको R' कर दूं, देन यू विल फाइंड R'(COR। ये अपने को मालूम है, साइनाइड पर RMgX का रिएक्शन कराने पर कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। अब जो ये 1 ब्यूटेनॉल है, इस तरीके से ये है यहाँ पर। अब इस पर अगर मैं इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट में बदल दूं, तो अगर मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट में इसको किसी तरीके से बदल दूं, यानी अगर ये अपने को हम लोग इसको इस तरह से बदल दें MgX या MgBr में, तो इसका रिएक्शन जब हम इससे कराएंगे तो अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इस एल्कोहल को अपने को, इस OH को, इसको अपने को बदलना है इसमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर मैं SOBr2 का रिएक्शन करा दूं तो OH की जगह Br का जाएगा। SOBr2 का रिएक्शन हमने इसलिए लेकर आया क्योंकि SOBr2 ऐसा रिएजेंट है जिसमें OH की जगह Br या Cl आ जाता है बिना किसी रीअरेंजमेंट के। अब अगर मैं इस पर मैग्नीशियम का रिएक्शन THF और हीट के प्रेजेंस में करा दूं तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट में बदल गया। अब ये कंपाउंड सपोज कर लो A है, ये कंपाउंड B है, और AB का रिएक्शन हाइड्रोलिसिस के साथ करा दें तो अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये है ऐसे,
दिस इज CN, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया इस ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। नाउ दिस इज 1 2 3 4, हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने H+H2O के साथ। अब अपने को जो डिजायर्ड प्रोडक्ट वो मिल जाएगा। नाउ दिस इज 1 2 3, ये मिल जाएगा, जो कि रिएक्शन हमने यहाँ आपको बताया था, ये वाला। नाउ दिस प्रोडक्ट इज 5, so this is how we can convert both synthesis। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कंपाउंड A है, A पर ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर से कराते हैं तो B के 2 मोल मिल जाते हैं। ये B के 2 मोल मिल गए, दोनों आइडेंटिकल। B पर जिंक मरकरी और HCl का रिएक्शन कराए तो D बना, जो कि C6H12 है, और उस पर हम मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो अपने को C6H11Cl मिल जाता है। B पर अगर मैं NaOH और हीट का रिएक्शन कराऊं यानी एल्डोल कंडेंसेशन करा दूं तो अपने को C मिल जाता है, और C पर हाइड्रोजन और OH का रिएक्शन करा दें तो फिर से A मिल जाता है, यानी उल्फ किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन हो गया। A जो है डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, इट मीन्स A एल्कीन या एल्काइन। अब अपने को A to E आइडेंटिफाई करना है। अब आप पहले इस रिएक्शन को देखिए, D का E में जो कन्वर्जन है, D का E में कन्वर्जन, मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो E बनता है, E का फार्मूला Cl6H11Cl है, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, E में कोई और आइसोमर नहीं बन रहा है, सिर्फ एक बन रहा है। इसका मतलब जो D से E का कन्वर्जन है, D एक साइक्लिक कंपाउंड, इट मीन जो D था वो C6H12 था, तो C6H12 है तो उसका फार्मूला CnH2n है। इसका मतलब या तो एल्कीन हो सकता है या तो साइक्लो एल्केन हो सकता है। एल्कीन होगा तो उसका मोनोक्लोरिनेशन कराने पर कई प्रोडक्ट मिलेगा, पर अगर साइक्लो एल्केन होगा, जैसे ये, इसमें सारे कार्बन आइडेंटिकल है, इट मीन D जो है वो साइक्लिक रिंग है और वो साइक्लोहेक्सेन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो D है इस रिएक्शन में वो साइक्लोहेक्सेन है, और D का अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन करा दूं Cl2 और सनलाइट से तो अपने को C6H11Cl मिल जाएगा, ये हो गया। और D जो मिला था वो B के रिडक्शन से मिला था, यानी अगर B पर मैंने रिएक्शन करा दिया जिंक मरकरी और HCl का तो D मिल गया, इट मीन जो B रहा होगा ये तो E हो गया, E का फार्मूला ये रहा होगा, और जो D मिला था वो B के रिडक्शन से मिला था, जिंक मरकरी और HCl। आपको पता है जिंक मरकरी HCl जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड को रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इट मीन जो B रहा होगा वो ये रहा होगा, ये B रहा होगा कि B के रिडक्शन से हमें मिल गया, और B जो बना वो A के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से बनेगा। अब अगर कोई भी एल्कीन है, जैसे एक एल्कीन ये है कि RCH डबल बॉन्ड CHR, अगर मैं इस पर ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर से करा दूं तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, मिल जाएगा 2 मोल RCHO के मिल जाएंगे। A का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने पर 2 मोल B के बन रहे हैं, यानी A जो है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन था। इसका मतलब जो A रहा होगा वो ऐसे रहा होगा, वो ऐसे रहा होगा, दिस इज A पर अगर हमने ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर के प्रेजेंस में करा दिया तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया होगा, ऐसे ये बन गया, दिस इज B। अब इसके देखिए 2 मोल मिल गए। उम्मीद अब सबको समझ में आ गया होगा। और B पर NaOH का रिएक्शन कराया तो C बना। अब जो कि B पर NaOH का रिएक्शन यानी B पर एल्डोल कंडेंसेशन कराया तो C मिल गया, और B का स्ट्रक्चर अपने को पता है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ये दूसरा हमने ले लिया। एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो वाटर निकल जाएगा ऐसे, इसका मतलब जो C बना होगा ये B था, तो जो C बना होगा वो ऐसे बन गया।
डबल बॉन्ड O, ऐसे हो। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये कंपाउंड मिल गया C, और C पर अगर मैं हाइड्रोजन और OH का रिएक्शन करा दूं, ये हाइड्रोजन N2H4 और OH माइनस, तो N2H4 और OH माइनस उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो उल्फ किस्नर रिडक्शन से कार्बोनिल रिड्यूस हो जाएगा, तो आप देखिए ये वाला कार्बोनिल रिड्यूस होकर एल्केन में बदल गया। यानी अगर मैं इस पर C पर हाइड्रोजन और OH का रिएक्शन करा दूं तो आप देखिए ये A मिल जाएगा, या मैं इसको और क्लियर लिख दूं यहाँ पर N2H4 और OH माइनस, तो अपने को ये प्रोडक्ट मिल गई। आप देखिए यही कंपाउंड A, और आपने लिखा भी था, तो आप देखिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया A, हमने आइडेंटिफाई कर लिया B, हमने आइडेंटिफाई कर लिया C, ये आइडेंटिफाई हो गया D, और ये भी आइडेंटिफाई हो गया E। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई A B C D E। और आपने देखा था A डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, A जो है ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, क्योंकि A में आप देखिए एल्कीन मौजूद है, एल्कीन मौजूद है, तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए इसको डीकलराइज कर दिया। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप पहले एक क्लू ढूंढें, और वो क्लू आपको मिलेगा बैक साइड से, यानी अगर आप जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से आप रिएक्टेंट ढूंढना शुरू करेंगे, देन यू विल फाइंड कि इस तरह की प्रॉब्लम बेहद आसानी से हो सकती हैं। बट इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए आपको पूरे केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी होता है, सारे रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक रोड मैप प्रॉब्लम है, इससे भी आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। आप इसको देखिए कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कंपाउंड A है C6H12, उस पर क्लोरीन का रिएक्शन कराया गया, तो C6H12Cl2 मिला। मीन्स A जो है ना वो एल्कीन या एल्काइन है, क्योंकि क्लोरीन का एडिशन रिएक्शन हो गया, Cl2 के दोनों एटम जाके जुड़ गए। तो A जो होगा या तो एल्कीन होगा या तो एल्काइन होगा। बट अगर इसका फार्मूला आप देखिए C6H12 है, इट मीन्स A जो है वो एल्कीन ही है, एल्काइन नहीं है। अब B पर पहले एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराया गया, फिर सोडामाइड का रिएक्शन कराया गया, तो C बना। 2 बार इलिमिनेशन रिएक्शन कराया गया, क्योंकि 2 हैलोजन मौजूद थे। इट मीन्स जो C बना वो एल्काइन बना, C जो बना वो एल्काइन बना, क्योंकि 2 बार इलिमिनेशन कराया गया, एक बार इससे और एक बार इससे। ठीक है, पर अब वो एल्काइन टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है, ये पता करने के लिए उस पर देखिए सोडामाइड का रिएक्शन कराया गया, फिर टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराया गया, तो रिएक्शन नहीं हुआ, यानी नेगेटिव टेस्ट हुआ। इट मीन जो C है ये एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है, यानी इसमें C में ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप मौजूद नहीं है। एल्काइन होगा बट इसमें C ट्रिपल बॉन्ड CH मौजूद नहीं है, इसमें इस तरह का कोई ग्रुप मौजूद होगा। और C पर जब हाइड्रोजन प्लेटिनम का रिएक्शन कराया गया तो 2 मिथाइल पेंटेन बना, तो 2 मिथाइल पेंटेन बना C से। इट मीन जो C हो सकता था वो एक पॉसिबिलिटी ऐसे है, ये हो सकता था, पर ये नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन है। अगर ये होता तो इन दोनों से पॉजिटिव टेस्ट आता, इसका मतलब ये नहीं है। तो ये C की पॉसिबिलिटी ये नहीं है। C की एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि यहां पर आप ट्रिपल बॉन्ड ला नहीं सकते, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं। इट मीन जो C है वो यही है, दिस इज द C, क्योंकि C पर आप हाइड्रोजन प्लेटिनम का रिएक्शन कराएंगे इस पर, तो आपको ये मिल जाएगा, दिस वन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और C जो मिला था वो B से मिला था, इट मीन्स जो B रहा होगा वो ऐसे रहा होगा, एक Cl यहां पे रहा होगा और एक Cl यहां पे रहा होगा। एक बार यहां से H निकला और Cl निकला, फिर दूसरी बार यहां से भी H निकला और Cl निकला, एल्काइन बन गया, दिस इज B। तो अपने को आप देखिए B और C पता चल गया। इसका मतलब जो A रहा होगा वो ऐसे रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इस पर Cl2 का रिएक्शन कराऊंगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इस तरह से हो गया CCl4 के प्रेजेंस में। और आप देखिए A का यही स्ट्रक्चर कंफर्म अपने को इसलिए मिला क्योंकि A पर ओजोन का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो आप देखिए 2 कंपाउंड D और ये मिल गया एसिटल्डिहाइड, और D भी एल्डिहाइड है। इट मीन्स जब हम इसको ब्रेक करेंगे ओजोन से तो ये अपने को ऐसे मिल जाएगा,
दिस इज CHO प्लस CH3CHO यो, नाउ दिस इज D। तो अब एक बार फिर से आप यहाँ देखिए कि ये जो कंपाउंड था C और E, इससे हमें क्लू मिल गया कि A का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखते हैं। एक कंपाउंड ये दिया गया है, इस पर PCC का रिएक्शन कराए तो A बना। इट मीन्स PCC जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट मीन जो A बनेगा वो ऐसे मिल गया, ये कीटोन में बदल गया, और 1 डिग्री अल्कोहल था वो CHO में बदल जाएगा। दिस इज A पर टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराया गया, तो टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराया गया तो D बना। टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CHO को COH में बदल देगा, ये बन गया D। और A पर जब हमने क्रोमिक एसिड का रिएक्शन कराया तो E बना, तो D और E दोनों ही सेम हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि H2CrO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो CHO को COH में बदल देगा। E पर जिंक, मरकरी और HCl का रिएक्शन कराया गया, ये HCl है, तो F बना। तो जिंक, मरकरी और HCl कार्बोनिल को बदल कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोकार्बन में, तो कार्बोनिल तो यही है, ये CO जो है कन्वर्ट हो गया, और COH पर उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये बन गया F। ठीक है। A पर रिएक्शन कराया गया इथाइलिन ग्लाइकॉल का, इस स्टेप को आप देखिए, A पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराया गया तो एसिडिक मीडियम में, तो B बना। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का, जैसे कोई भी, यहां ध्यान से देखें, कोई भी एल्डिहाइड होता है RCHO, इस पर मैं अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराऊंगा तो अपने को एसिटल ऐसे मिल जाता है, दिस इज RCHO, ये ऐसे मिल जाएगा। तो जो B बनेगा वो ऐसे मिल गया, इस डबल बॉन्ड O, CH, और दिस इज B। अब B पर फिर से CH3MgI का रिएक्शन है वाटर के प्रेजेंस में, तो B पर जब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो अपने को जो प्रोडक्ट मिल गया वो ऐसे मिल जाएगा, दिस इज OH, CH3, दिस इज C, और यहां पर H आ गया, दिस वन, ये आपका बन गया G। ठीक है। अच्छा, किसी एसिटल पर अगर मैं H प्लस का रिएक्शन करा दूं, H प्लस का, H प्लस H2 होगा, तो फिर से ये इसी में ब्रेक हो जाएगा, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये इसी में फिर से ब्रेक हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब G पर जब हम H प्लस और हीट का रिएक्शन कराते हैं तो H मिलता है। इट मीन G पर जब हमने H प्लस का रिएक्शन करा दिया हीट के प्रेजेंस में, तो एल्कोहल, ये जो एल्कोहल है इसका डिहाइड्रेशन हो गया, साथ साथ ये जो एसिटल है ये फिर से कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अपने को जो मिला वो ऐसे मिल गया, दिस इज CH3, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ तो ये ऐसे मिल गया, साथ ही साथ हमें फिर से CHO मिल गया, दिस वन, ये CHO मिल गया इस तरीके से। नाउ दिस इज H, इस तरह से अब अपने को H मिल गया। अच्छा, अब एक चीज आपको और देखिए कि B पर, ये जो कंपाउंड B था, B पर फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन कराया तो C मिला। तो B पर जब हम फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन कराएंगे, और साथ में हाइड्रोलिसिस भी है ये, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो एसिटल है, ये एसिटल फिर से इसी में बदल जाएगा, और फिनाइल हाइड्रोजीन, यानी पहले हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि ये फिर से CHO में बदल जाएगा ऐसे, ये ऐसे, ये वाला पार्ट, और फिनाइल हाइड्रोजीन होगा तो आपको पता है ये NHPH में बदल जाएगा ऐसे, इस तरीके से। क्योंकि अपने को मालूम होना चाहिए कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप पर हम अमोनिया डेरिवेटिव या फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन कराएंगे NH2 NHPH का, तो ओवरऑल H2O निकल जाता है ऐसे, और फाइनली जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज C डबल बॉन्ड NHPH, ऐसे मिल जाएगा। तो आप देखिए वही मिला है अपने को ये,
और साथ ही साथ ये हाइड्रोलाइज हुआ। अगर मैं इसको और आसान शब्दों में आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, मैं यहां लिख देता हूं C डबल बॉन्ड हो, जिससे आपको दिक्कत ना हो, HO। इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं H+ के प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है और अपने को ये ब्रेक हो जाएगा और ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये अपने को फाइनली दिस इज डबल बॉन्ड हो और CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। वही यहाँ भी हो रहा है, इसका इसमें कन्वर्जन करने पर ये इसमें बदल गया। हाइड्रोजन दिया गया था तो यहाँ पर वो रिएक्शन हो गया, वो तो आप समझ गए। हाइड्रोलिसिस कराने पर ये इसमें फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर ये वाला पार्ट इसमें बदल गया, ये वाला पार्ट फिर से ब्रेक हो गया, इसमें आ गया। अब जो H मिला, H पर हम I का रिएक्शन कराते हैं तो ये मिल जाता है। तो ये कार्बोनिल है, इसका मतलब जो I रहा होगा वो ऐसे रहा होगा, दिस इज MgBr, वो ये रहा होगा। आपको पता है ये पार्शियल प्लस और ये पार्शियल माइनस, हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने इस पर, तो ये माइनस जाके इस पर रिएक्ट कर गया, O- H लेके OH में बदल गया। नाउ फाइनली वी विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस इज CH3 डबल बॉन्ड OH H। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी विल गेट। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था बट अपने को समझना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जे एडवांस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं। इस तरह के और प्रॉब्लम्स को हम इनके 3rd लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।